बाद बाद मुद्दत के मरीजों ने शिफा देखी है। बाद मुद्दत के मरीजों लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा। बादज़ हम्दो सलात लायके सत ताज़ीम व तकरीम हज़रत उस्ताज़ुल अफ़ाज़िल वल उलमा मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत किबला फ़ख्रुल मशाइख़ वल उलमा पीर मोहम्मद अब्दुल कादिर साहिब, प्रिंसिपल जामिया रिज़विया अनवारुल उलूम वाकेंट, फ़ख्रुल मशाइख़ ज़ेबे सज्जादा व दलक, फ़ख्रुल मशाइख़ हज़रत गिरामीउल मर्तबत किबला पीर मोहम्मद तारिक आज़म साहिब अल मारूफ किबला पीर सानी सरकार ज़ेबे सज्जादा आस्ताना आलिया सालिक आबाद शरीफ, फाज़िल जलील खतीबे दिल पजीर उस्तादुल उलमा हज़रत गिरामीउल मर्तबत मौलाना मोहम्मद मुनीर आलम हज़ारवी साहिब, फ़ख्र सादात रौनक खानवादा रिसालत जनाबे मोहतरम हज़रत किबला पीर सैयद ज़मीर हुसैन शाह साहिब अदाम अल्लाहु ज़िल्लकुम अस्सामी, फ़ख्र सादात जनाबे मोहतरम किबला पीर सैयद मोहम्मद बुखारी शाह साहिब अदाम अल्लाह ताला फ़यूज़कुमुल आली, फ़ाज़िल जलील सालार काफ़िला मोहब्बत हज़रत मोहतरम मौलाना हाफिज़ मोहम्मद आसिम शहीद कादरी साहिब, खतीब जामा मस्जिद शेरे रब्बानी वाकेंट, हज़रत उस्ताज़ुल उलमा मोहतरमुल मकाम मौलाना हाफिज़ मोहम्मद एजाज साहिब, फ़ाज़िल जलील आलिम नबील जनाब मोहतरम मौलाना मोहम्मद दाऊद साहिब चिश्ती, दीगर जमी उलमाए किराम, मुझे सबके अस्माए गिरामिया से वाक़फ़ियत नहीं है। मुजाहिदे आले सुन्नत जनाब मोहतरम मलक मोहम्मद अशरफ साहिब सदर मुंतज़िमा कमेटी जलसा हज़ा, जमी कारकुनान जमी मुआविनीन मुंतज़िमीन महफिल हज़ा, दूर नज़दीक से तशरीफ़ लाए हुए मेरे करीम आका के ग़ुलामों दीवानों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात गिरामी, दुरूद दुरूद में आधी तकरीर तो हो ही गई है, लेकिन बहरहाल हम अहले सुन्नत व जमात हर उस महफिल को महफिल मीलाद कहते हैं जिसमें किसी भी हवाले से तज़कारे मोहम्मद किए जाते हैं। मेरे आका के खसाइल फ़ज़ाइल शमाइल बयान होते हैं, मेरे नबी के पसीने मदीने सीने, मेरे आका के जमाल, मेरे रसूल के कमाल, मेरे आका के लब, मेरे नबी के रुखसार, मेरे नबी का तकल्लुम, मेरे आका की गुफ्तार,
मेरे आका के ऐनैन तय्यबैन, यदैन करीमैन, रिजलैन शरीफैन, शफतैन करीमैन, मेरे आका की लहिया मुबारका, मेरे आका की उनुके तय्यबा, अल गर्ज हुजूर के औसाफ़े ज़ातिया, हुजूर के औसाफ़े इज़ाफ़िया, हुजूर के औसाफ़े कमालिया, किसी भी अज़मत और शान मुस्तफ़वी को जिस जलसे में बयान किया जाए, हम सुन्नियों का उर्फ उस जलसे को मीलाद का नाम दे देता है। कोई मेरे रसूल की एक शान थोड़ी है कि जिसको बंदा घूम फिर के वहीं पे आके खत्म करे। मेरा रसूल जमाने को मुहीत है, जमाना मेरे रसूल के औसाफ को मुहीत नहीं है। मेरा रसूल अक्ल इंसानी को मुहीत है, अक्ल इंसानी मेरे रसूल के कमाल की मुहीत नहीं है। आज यहां बैठे बैठे हजरत ने बात छेड़ी है, हुजूर के चेहरे की बात इन्होंने की, तो मैं बैठे बैठे ख्याल आया कि किसी भी इंसान के चेहरे पर या उसके हुस्न में बताइए सबसे ज्यादा किरदार किस पार्ट का होता है? बोले ना यार, आप तो आशिक मिजाज लोग हैं, बोलने जरा प्यार से कहें। तो किसका कमाल होता है? आंख का। समझ आ गया? यानी आंख का हुस्न ये चेहरे के हुस्न को दुबाला कर देता है। तो आंख का हुस्न, और मेरे रसूल की आंख कितनी सोहनी थी। बस आज मेरा दिल करता है कि मैं नजरे रसूल पर गुफ्तगू करूं, सुभान अल्लाह, लेकिन इस शर्त पे कि आपके मोबाइल जेब में होंगे और आपकी तवज्जो मेरी तरफ होगी और आपकी जुबानों पर मेरे रसूल का और मेरे अल्लाह का जिक्र जारी होगा। सबसे पहले करीम नबी की आंखों के हुस्न को देखते हैं कि मेरे नबी की आंखें सोहनी कितनी थी। आज जब बच्चा पैदा होता है ना, तो मां अपने बच्चे को सुरमा लगाती है, और मेरे नबी ने फरमाया कि असमत सुरमा लगाया करो, क्योंकि इससे नजर तेज होती है और बाल लंबे होते हैं। लंबे बाल ये आंख को सोना कर देते हैं। तवज्जो है कि नहीं है भाई? लंबे बाल, ये पलकें लंबी हो ना घनी, तो आंख सोहनी लगती है। एक सुरमा वो है जो हर मां अपने बच्चे को लगाती है। कोई 20 रुपए वाला, कोई 10 रुपए वाला, कोई देसी, कोई गोलड़े शरीफ से लेके आती है, कोई कहां से कोई कहां से। मां अपनी अकीदतें होती हैं, माओं के पास सुरमे रखे होते हैं। मैं कोई अगर सानी सरकार की मुरीदनी हुई तो वो कहेगी मैं अपने मुर्शिद के बुए से लेके आई। अरे अपना अपना प्यार है ना जी। हम लोग गोलड़ा शरीफ जाते हैं, वहां से सुरमा लेके आ जाते हैं, इसलिए कि गोलड़े के पीर से कुछ प्यार इतना है। अलगर्ज जो जुमला करने लगा हूं वो ये है कि सुरमा दो कामों के लिए होता है, आंख को सोना करने के लिए और नजर को तेज करने के लिए। मेरे नबी की आंखें कितनी सोहनी होंगी और मेरे रसूल की नजर कितनी तेज होगी। किसी को सुरमा मां लगाए, किसी को सुरमा बहन लगाए, किसी को सुरमा उसकी खाला लगाए,
किसी को सुरमा उसकी दाई लगाए। आ मैं नबी की अम्मी से पूछ के तुझे बताता हूं, मेरे तेरे रसूल की आंखों में सबसे पहला सुरमा किसने लगाया है? नबी की अम्मी सैयदा आमिना तैयबा आप फरमाती हैं, लम्मा वदातुहु फरायतुहु काना मकहूलन, और जब मैंने प्यारे मोहम्मद को जन्म दिया, पलट के जब उसका सरापा देखा, आंखों में सुरमा लगा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। तवज्जो है ना? मुझे और मेरे हर जलसे में ये जरूर आइटम होता है। उसकी वजह ये कि मुझे खुद जो ये जुमले प्यारे लगते हैं तो मैं किसी के लिए नहीं, मैं अपने लिए पढ़ता हूं। मेरे नबी की प्यारी अम्मी हज़रत सैयदा आमिना आप फरमाती हैं, लम्मा वदातुहु फरायतुहु काना मकहूलन, कान मकहूलन मदहूनन मखतूनन मगसूलन मसरूरन मुअत्तरन मुतहरन कान साजिदा। सरकार की अम्मी फरमाती है, और जब मेरा लाल दुनिया में आया, मैंने आंखों को देखा, आंखों में सुरमा लगा हुआ है। मदहूनन बालों को तेल लगा हुआ है, मखतूनन खतना किए हुए गए, मसरूरम नाफ कटे हुए गए, मखतूनन खतना किए हुए गए, मुअत्तरन इतर लगे हुए, मुतहरन पाक साफ है, कान साजिदा। मेरा मोहम्मद आए, आते ही अपने सर को सजदे में डाल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वदोहा मुखड़ा वदोहा मुखड़ा वल्लैल जुल्फ, वदोहा मुखड़ा वल्लैल जुल्फ, माज़ाग दका जल पाया है, लो की रल मिल के देने, लो की रल मिल के देने, लो की रल मिल हो मिल की जरा आवाज आए, लो की रल मिल है, लो की रल मिल के देने, वाह रब यार सजाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल और यही वो हुस्न है। पहले मुझे नजर का हुस्न बयान करने दे, फिर नजर की पावर बयान करूंगा यार। यही तेरे मेरे नबी की आंख का हुस्न गए कि मेरी आंखा हिजरत वाले दिन जब आप उम्मे माबद के घर में पहुंचे, उम्मे माबद को नवाजा, जब आगे चले गए, वापिस आए, वापिस सरकार तवज्जो है, सरकार वहां से तशरीफ लेके मक्का से मदीना रवाना हो गए। उम्मे माबद के घर में मेरे नबी ने करम फरमाया। भाई वाकया पता है ना? ए वो बड़े तहज़्ज़ुब से चांदियों के नाले भी सुना। उम्मे माबद एक बुढ़िया, मेरी आका ने फरमाया, सोने अबू बकर, तवज्जो है, प्यारी अबू बकरी,
जा इस बुढ़िया से पूछ कि क्या घर में कुछ खाने को मौजूद है। बुढ़िया कहने लगी ना ना नाम में माबद, कहने लगी घर में कुछ भी मौजूद नहीं। मेरे आका घर में तशरीफ ले गए, देखा कि एक तरफ एक बकरी बीमार लाकर कमजोर बकरी खड़ी है। आका ने फरमाया अबू बकर इससे कह दे अगर ये इजाजत दे तो हम इससे दूध दौले। अर्ज करने लगी ए मेरे करीम मेहमानों, ये बीमार बकरी है, रेवड़ के साथ जा न सकी, कहत साली का दौर है, इसलिए इसको हमने यहीं घर में रख दिया है, इसका दूध कहां से निकलेगा। फरमाया अबू बकर इससे कह दे ये इजाजत दे दे। इजाजत दी। फरमाया जा कोई प्याला ले आ, बर्तन ले आ।